इसी साल 2023 में उस्मानिया खिलाफत यानी ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म हुए 100 साल का अरसा पूरा हो गया है। इन गुजरे 100 साल से पश्चिम ताकतें तथा सोवियत संघ दुनिया में लोगों का कत्ल यानी नरसंहार करता आया है। सोवियत संघ की बात की जाए तो सोवियत संघ के शासक जोसेफ स्टालिन, जिन्हें कभी कम्युनिस्टों का आदर्श माना जाता था, उन्होंने लाखों मुसलमानों का नरसंहार किया और करोड़ों मुसलमानों को विस्थापित किया। स्टालिन ने कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 139 में से 93 लोगों को मरवा दिया था। इसके अलावा उन्होंने सेना के 103 जनरल और एडमिरल में से 81 को मरवा दिया था। साम्यवाद का विरोध करने वाले 30 लाख लोग साइबेरिया के गुलाग इलाके में रहने के लिए ज़बरदस्ती भेज दिए गए थे। इसके अलावा करीब 7.5 लाख लोगों को मरवा दिया गया था। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो स्टालिन ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर के साथ समझौता करके पूर्वी यूरोप के देशों का आपस में बंटवारा कर लिया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले जर्मनी में हिटलर ने लाखों यहूदियों का नरसंहार किया और यूरोप से विस्थापित कर दिया। उधर फ्रांस ने अल्जीरिया में 15 लाख लोगों का कत्ल करने के बाद जुलाई 1962 में आज़ाद कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराकर कंबोडिया, कोरिया में कॉलिन बम विस्फोट और वियतनाम में नेपलम बम विस्फोट करके लाखों लोगों को मार डाला और अपंग कर दिया। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1979 से 2021 तक 2 से 3 मिलियन अफगानों को मार डाला और विस्थापित कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2003 से अब तक इराक में बम और मिसाइलों से 5 लाख बच्चों सहित 10 लाख लोगों को मार डाला है। साल 2022 में जेलेंस्की व बाइडेन ने पुतिन के साथ मिलकर यूरोप में फिर से नरसंहार शुरू कर दिया और अब तक इस जंग में कम से कम 5 लाख यूक्रेनियन मारे गए हैं और 50 लाख लोग यूरोप में शरणार्थी बन गए हैं। साल 2023 में नेतन्याहू व बाइडेन ने इसराइल के खिलाफ खड़ी हुई प्रतिरोधी ताकतों के बीच जेनोसाइड शुरू करवा दिया, जिसमें बीते 3 महीने में 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें औरतें व बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। यहाँ तो मकानों पर बम गिराकर उन्हें समीदोष कर दिया गया। इस तरह से पिछले 100 साल से दुनिया में मारकाट का खेल खेला जाता रहा है, मगर इन गुजरे 100 सालों में कुछ देशों में बहुत अच्छा भी हुआ है। पिछले 100 साल में दुनिया के कुछ देश इसी मारकाट के बीच चुपचाप तरक्की करते रहे, जिसमें से प्रमुख रूप से साउथ कोरिया, मलेशिया, चीन, सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत और तुर्की का नाम आता है। इन 8 देशों की तरक्की दुनिया के अर्थशास्त्रियों के लिए एक आश्चर्य यानी रहस्य है। खासकर चीन की तरक्की चौंकाने वाली है। मध्य पूर्व के बारे में आलोचना करने लायक बातें हैं, लेकिन अरब लोग दूसरों के साथ रहना, काम करना, खेलना और कारोबार शुरू करना चाहते हैं। दुबई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत के नेतृत्व ने फारस की खाड़ी को गगनचुंबी इमारतों के क्षितिज के साथ व्यापार, पर्यटन, परिवहन, नवाचार, शिपिंग और गोल्फ के लिए दुनिया के सबसे समृद्ध चौराहे में से एक में बदल दिया है, जो लंदन, पेरिस, मैनहट्टन और अन्य देशों के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकता है। 2023 में इसराइल प्रतिरोधी ताकतों के प्रलय और नरसंहार के बाद 2024 में हम लोगों को एक नई दुनिया मिलेगी जो 100 से 200 साल तक रहेगी। मोहम्मद सीमाब ज़मन, दस्तक लाइव न्यूज़।